भाई आ गया है वो वक्त आ गया है वी आर बैक विद मैच डे प्रीव्यू वीडियोस एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन। हमारा पहला मैच यार आर्सेनल के साथ एट ओल्ड ट्रैफर्ड संडे 9 PM। ये मैच आएगा जियो हॉटस्टार पे एंड स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट पे एंड आई विल ऑल्सो गिव यू फ्री मैच लिंक्स इन केस यू वांट टू वॉच द मैच फॉर फ्री। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगी, सो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट मैं साथ में आई वॉच द मैच विद यू, वील डू अ वॉच अलॉन्ग ऑफ द मैच टुगेदर। सो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीव्यू वीडियो यार। अब देखो देर आर, हमने ना मैनचेस्टर यूनाइटेड के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं। वी सॉ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द प्री सीजन बट देवर सर्टनली थिंग्स वी नीड टू इम्प्रूव अपॉन। गुड थिंग्स की बात करें सो कमराडरी, सिनर्जी, टीम की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी भाई, है ना। द टीम इज बिहेविंग लाइक अ टीम। वो बोलते हैं ना पिच पे उतरने से पहले बाहर टीम टीम बननी चाहिए, तो वो आई यू कुड सी दो साइंस ऑफ प्रोग्रेस। रूबन आमोरिम ने अपने इंटरव्यू में बोला भी भाई कि वेन एवर आई हैव गिवन देम एन ऑफ डे ऑल्सो टू द team players, they are still chilling together, going for movies, going for concerts, stuff like that. So that really pleases him because they are behaving like a group यार। So है ना, so that is one of the biggest positives कि वो culture change आया है क्लब में, धीरे धीरे इट विल गेट बेटर यार। नाउ सम ऑफ यू माइट से यार कि यार काश हम आर्सेनल को दिसंबर जनवरी में खेलते, तब तक हमारे को बाकी टीम्स के साथ खेलने में वी वुड हैव गॉटन ऑल बेटर एंड वी वुड हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू बीट आर्सेनल देन व्हाट वी हैव राइट नाउ। आई अग्री, बट व्हाई डोंट वी टेक दिस एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज भाई। अगर हमने एक अच्छा स्टेटमेंट किया आर्सेनल के साथ, इफ वी बीट देम, तो सोचो भाई हाउ ब्यूटिफुली आवर सीजन कुड शेप अप यार। बट अगेन आर्सेनल आर फेवरेट्स टू विन दिस मैच, देर इज नो डाउट अबाउट इट यार, है ना। हम अंडरडॉग्स ही रहेंगे इवन दो वी आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड मोर सो दैट वी आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड। बिकॉज पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार, लास्ट एक सीजन में, एक दो सीजन में हमने देखा हमारी फटती है ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलने पे एंड व्हेन वी प्ले अवे मैचेस वी आर मोर कॉन्फिडेंट। हम और भी अंडरडॉग स्टोरी अच्छे से प्ले करते हैं और अवे मैचेस बढ़िया खेलते हैं। बट लेट्स होप सो दैट टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड आवर टीम डज वेल यार। ठीक है, तो टीम बॉन्डिंग इन द प्री सीजन वॉज वन ऑफ द थिंग्स। नंबर टू वॉज द फिजिकलिटी, द प्लेयर्स फिटनेस एंड दैट इंटेंसिटी विच हैज सर्टनली इम्प्रूव्ड। वो देखने में मजा आया मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम का, है ना। ईच एंड एवरी प्लेयर लुक फिटर यार। कैसिमीरो के बिफोर आफ्टर इमेजेस देख लो यार, या इमेजेस भी मत देखो यार, लुक एट देयर परफॉर्मेंस इन द प्री सीजन, दे सर्टनली हैव इम्प्रूव्ड देयर इंटेंसिटी विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। तो वो इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव। बट इफ वी टॉक अबाउट थिंग्स वी डेफिनेटली नीड टू इम्प्रूव अपॉन इज द रूबन आमोरिम स्टाइल ऑफ प्ले यार। हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखी बट अभी तक हमने रूबन आमोरिम बॉल नहीं देखा यार। आई एम श्योर रूबन आमोरिम इज ऑल्सो मेकिंग tweaks and changes to his formation to sort of better suit the player's style of play. बट भाई जो आमोरिम का सिस्टम होता है दैट इज 60% पोजेशन, 55% पोजेशन, dominate the game, control the midfield, control different phases of the game. That is what we haven't seen in the entire ठीक है glimpses मिले थे बीच में, but entire season में you did not see that consistency and that I think will play a big role in the United versus Arsenal game because तुम Arsenal की midfield देखो भाई, you have Zubimendi, Declan Rice and Martin Odegaard भाई, they will control probably majority of the game and हम मेरे को ऐसा लगता है this match will be us sitting back and conceding a lot of shots and playing in quick transitions and counter attack। और ये मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ। सो आई सी आर्सेनल हैविंग a lot of possession in this game। वो हमारे को अटैक करेंगे, हम काउंटर अटैक करेंगे एंड दिस इज वाई आई हैव प्रिडिक्टेड दिस लाइनअप टू स्टार्ट यार। अब देखो ये मेरा प्रिडिक्शन है, तुम लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टेल मी व्हाट डू यू थिंक कुड चेंज इन दिस लाइनअप। आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। मेरे को ऐसा लग रहा है 6 से 7 प्लेयर ही स्टार्टिंग 11 के होंगे जो मैंने डाले हैं, बट मैंने सोचा अगर मैं मैनेजर होता तो मैं ये टीम चूज करता भाई। ठीक है, सो क्विकली लेट्स गो टू द लाइनअप यार। आई हैव पुट आंड्रे ओनाना ऑन गोल। नाउ अगेन पहला ही पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि भाई आंड्रे ओनाना ने एक भी मैच प्री सीजन का खेला ही नहीं भाई। ही वॉज इंजर्ड, उसका लिगामेंट स्ट्रेन हुआ था, सो ही कुड नॉट प्ले एनी मैच। द ओनली मैच ही हैज प्लेड इज दिस वीक, जो कि एक प्रैक्टिस मैच था टू गेट बैक टू फुल फिटनेस। सो इट इज़ अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी दैट बाइंदर कुड ऑल्सो स्टार्ट दिस गेम। बट इफ ही इज 100% फिट, आई थिंक गोलकीपर इज वन पोजिशन जहाँ पे यू कैन स्टिल टेक दैट कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी ओवर मैच शार्पनेस, एज मच मैच शार्पनेस। बट हैविंग सेड दैट यार, बाइंदर ने पिछले सीजन एट एमिरेट्स ही वाज आवर गोलकीपर इन द FA कप एंड ही हेल्प्ड अस थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड बाय सेविंग penalties in the penalty shootout as well. So might as well Binder can also start. But if Andre Onana is fully fit, I would put Onana on goal.
देन द 3 सेंटर बैक्स, इसमें भी आई थिंक हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है, बट फॉर मी इट इज मैथिस डिलिट, हैरी मैग्वायर एंड लेनी यूरो एज माई 3 सेंटर बैक्स. Why do I say this यार? And why have I played Mathis de Ligt as left center back and not center back? इसके भी पीछे मैंने अपना ही थोड़ा सा दिमाग लगाया. अगेन माई ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग. इट इज दैट देखो, रूबन आमोरिम के सिस्टम में जो लेफ्ट और राइट सेंटर बैक होते हैं ना, दोज आर बॉल कैरियर्स, दे टेक द बॉल फॉरवर्ड. दैट इज वाई लेफ्ट में लिसांड्रो मार्टिनेज विल बी वन ऑफ द बेस्ट players suited for that system, but he is not available for this match. Neither is Mazrui available for this match. So that is why I thought that Mathis de Ligt at left center back holds more probability taking the ball forward than a Harry Maguire at that place. And Harry Maguire can play that center back position, and Lenny Oro to right center back. He is the player. He is like probably हमारा क्या बोलूँ, निमानिया विडिच इन द मेकिंग बोल सकते हो, बिकॉज ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड बहुत ही अच्छा प्लेयर है भाई, है ना. अभी 19 साल का है, तुम सोचो, तो ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इज वेल. द सीलिंग फॉर हिम इज रियली हाई. तो देर इज नो डाउट कि राइट सेंटर बैक तो लेनी और होगा. अब नाउ यू माइट से एडन हेवन क्यों नहीं खिलाया लेफ्ट सेंटर बैक पे, या लूक शॉ क्यों नहीं खिलाया. आई एम श्योर दे कैन ऑल्सो स्टार्ट यार. लूक शॉ बीइंग वन ऑफ द मोर, क्या बोलूँ मैं, पॉपुलर ऑप्शंस. बट मेरे को ऐसा लगता है यार कि लूक शॉ ऑल्दो फिट, बट उसका मूवमेंट इतना फ्लेक्सिबल और मोबाइल नहीं है, और वो इंटेंसिटी मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभी ही एंड्स अप लूजिंग हिज मैन. एंड विद द थ्रेट ऑफ विक्टर ग्योकरेस, बुकायो साका, players like these, it will be really difficult for Luke Shaw to curb that enthusiasm and stop these players. तो इसलिए मैंने लूक शॉ नहीं खिलाया, और एडन हेवन इसलिए नहीं खिलाया बिकॉज आई थिंक दिस मैच नीड्स अ बिट मोर एक्सपीरियंस विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय मैथिस de Ligt and Harry Maguire more than what is required for Eden Heaven by. Also one more reason why I played these three at the back is because हमने पिछले मैचेस में देखा है that Arteta एट एमिरेट्स जो प्रीमियर लीग वाला मैच हारे थे, उसमें सिर्फ 2 गोल मारे थे आर्सेनल ने, दोनों थ्रू सेट पीसेस, 2 कॉर्नर, 2 हेडर, 2 गोल, खत्म, 3 पॉइंट्स फॉर आर्सेनल इन द प्रीवियस सीजन, है ना. सो यू वुड रिक्वायर प्लेयर्स who have a very good heading ability, aerial duel ability. So यहाँ पे भी Mathis de Ligt, Harry Maguire and Lenny Yoro are the top few options which who can clear the ball, and whenever we also have a corner, they have the ability to head the ball inside the goal यार. तो इसीलिए this is my rationale behind choosing these 3. Then left wing back, I think it's a no brainer. Everybody would go for Patrick Dorgu, है ना. थोड़ा हमने देखा है कि whenever the opposition has the ball, Manchester United sort of transitions into a 4-4-2 formation, diamond formation, जिसमें Patrick Dorgu becomes your left back and right wing back, जो आपका अहमद होता है normally. He goes on the wing to apply pressure and win the ball back in the opposition's half. तो वो हम देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से पैट्रिक डोरगू नो ब्रेनर लेफ्ट विंग बैक. राइट विंग बैक पे मैंने डियोगो डालो खिलाया, विच इज अगेन एन अनयूजुअल चॉइस. एंड इसका भी रीजन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, दैट विद द मिडफील्ड आर्सेनल हैव विद द काइंड ऑफ कोर्स उनके सेंटर बैक्स भी काफ़ी सॉलिड हैं, एंड I am assuming that Arsenal will probably have 55-60% of the possession, and there will be a lot of शॉट्स कमिंग ऑन गोल टुवर्ड्स अस. और मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि डियोगो डालो को ये खेलना पड़ेगा. अब मेरा प्रेफर्ड चॉइस डियोगो डालो है नहीं, बट विद ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल आई थिंक इट वाज ईदर बिटवीन अहमद और डियोगो डालो एट दिस पोजीशन, एंड आई वेंट फॉर डालो बिकॉज ही इज probably better defensively than going from defense to offense, right? तो defense कर लेगा वो, and he'll be helping us to win the ball back, but I just hope he has a good game यार. ठीक है, so this was the right wing back situation. Then in the midfield I have gone with Ugarte and Bruno. Ugarte की जगह कैसेमीरो भी स्टार्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वो टेक्निकल एबिलिटी और वो हेडिंग एबिलिटी भी है, बट आई वेंट फॉर Ugarte बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी. Because if Ugarte has a good match, मतलब उसका ground tackles are good, the ability for him to win the ball back. So I'm 100% sure that Manchester United will be able to transition quickly and create those chances in counter attack. And of course Bruno को मैंने center mid खिलाया because कोई तो एक player होना चाहिए जो हमारी creativity provide करे. And Ruben Amorim in this interview said that he wants Bruno with the ball on his feet. He wants Bruno to have most of the possession when it comes to Manchester United holding the ball. तो जितना उसको बॉल मिलेगी उतनी क्रिएटिविटी होगी, उतने चांसेस क्रिएट होंगे, है ना. सो ब्रूनो एट सेंट्रल मिडफील्ड मेरे को लग रहा है, एंड उगाटे एट दैट स्वीपर CDM वाला रोल करेगा वो. अटैकिंग मिडफील्ड में यार आई हैव प्लेड कूनिया एंड अमद डियालो
एंड द रीजन फॉर दैट कूनिया आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर. अमर डियालो को मैंने अटैकिंग मिडफील्ड खिलाया है. वाई? बिकॉज अमर डियालो एट अटैकिंग मिडफील्ड इज ऑल्सो अ थ्रेट एंड आई थिंक ही कैन क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज. वो मोमेंट ऑफ मैजिक, अपने क्लच मोमेंट्स देखे थे वो सिटी वाला मैच पिछला सीजन, लिवरपूल वाला गेम पिछला सीजन, तो वो है अमद के पास वो एबिलिटी है. सो आई वांट कि अगर हमारे पास बॉल ही इतनी कम आनी है, सो माइट एज वेल हैव अ प्लेयर लाइक अमर डियालो हु कैन क्रिएट दोज मोमेंट्स ऑफ मैजिक विदाउट अस इवन हैविंग दैट मच ऑफ पोजेशन भाई, है ना. सो द रीजन फॉर चूजिंग अमद वाज दैट. एंड आई हैव प्लेड एम्बूमो अप टॉप, नॉट सेस्को. आई नो रूबन आमरेम ने बोला दैट सेस्को इज फिजिकली ready, but will he start or not? I don't know. So I don't think एकदम से Seshko will start the game. Probably he'll come from the bench, play the last 10, 15, 20 minutes जितना भी होगा. And Embumo can be your number 9. Embumo की जगह माउंट भी हो सकता है. इनफैक्ट मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं एम्बूमो को खिलाऊं या माउंट को खिलाऊं वो नंबर 9 पोजीशन पे, क्योंकि देखो मतलब अगर माउंट खेलेगा तो वो फॉल्स 9 ही काम करेगा. My preferred choice is not to play a false 9 with these players. Why? Because Amorim system में you need a focal point, एक नंबर 9 जो पेनल्टी बॉक्स के अंदर हो, जिसके पास बॉल है और वो आराम से कन्वर्ट करे चांसेस. सो दैट इज वाई मतलब आइडियली तो रास्मस हॉयलैंड को ही खिला लेता, बट आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट ऑल्सो बिकॉज अभी AC मिलान के रूमर्स उसके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो दिस वॉज माई लाइनअप. अगेन आई एम सेइंग आर्सेनल विल बी अ वेरी 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 टफ चैलेंज फॉर अस, बट आर्सेनल ने आई थिंक लास्ट टू लास्ट सीजन अपना पहला ओपनिंग फिक्सचर भी बॉटल किया था. सो दे डोंट स्टार्ट वेल बट दे आर अ वेरी कंसिस्टेंट टीम एंड मतलब आई विल डेफिनेटली रूट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन. मेरा प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच मैंने आई थिंक पिछले 2-3 हफ्ते से बोल रहा हूँ, जब भी तुमने पूछा आई थिंक दिस कुड बी अ ड्रॉ, अ 1-1 ड्रॉ इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. कुड बी अ ब्रूनो पेनल्टी, कुड बी देम स्कोरिंग थ्रू अ सेट पीस, जहाँ पे हम अभी फ्योरेंटीना वाले मैच में भी वल्नरेबल रहे हैं, है ना भाई. सो देखते हैं क्या होएगा यार. आई एम एक्साइटेड. आई विल वॉच द मैच फॉर यू. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप का बटन जरूर दबा देना यार. बाकी देखते हैं आर्टेटा बॉल जीतता है कि रूबन आमोरिम अपनी टीम के साथ, अपने धुरंधरों के साथ तबाही मचाता है भाई. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लव यू, टेक केयर. यो ओजी मेंबर्स, तुम बताओ भाई. मैंने अपनी प्रेडिक्शन बताई 1-1. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ. तुम अपनी प्रेडिक्शन डालोगे, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है. सो लव यू गाइस, टेक केयर एंड Bye, gun.